इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। होली के ठीक नेक्स्ट डे इफ्तार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा जी का भी आना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश प्रेम और सद्भाव के खूबसूरत धागे में बंधा हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। वो इफ्तार पार्टी में जाती है, इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है वो लगातार अलग अलग कार्यक्रम में पहुंच रही हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं। और अब एक और ताजा तस्वीर सामने आई है जब सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंची। वहां उनके साथ मंत्री परवेश वर्मा से लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई नेता पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर इस इफ्तार पार्टी में पहुंचने का मकसद यही था कि दिल्ली वासियों को और देशवासियों को एकता का संदेश देना। लेकिन जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता इस इफ्तार पार्टी में पहुंची, वैसे ही सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होना शुरू हो गई। दरअसल रेखा गुप्ता को न सिर्फ विपक्ष के नेताओं ने ट्रोल किया, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह के कमेंट करते हुए नजर आए। कई ने लिखा कि दरअसल सीएम रेखा गुप्ता जो अभी तक होली की बधाई दे रही थी, जो होली की शुभकामनाएं दे रही थी, पानी बचाने का संदेश दे रही थी, वो अब इफ्तार पार्टी में पहुंच गई है। कई लोगों ने लिखा कि बीजेपी के नेता तो लगातार इफ्तार का विरोध करते हैं जब कोई विपक्ष का नेता इफ्तार पार्टी में पहुंचता है, लेकिन आज सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में पहुंची है। क्या जो गोदी मीडिया है वो उन्हें ट्रोल करेगा? इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के नेता और हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां के जरिए किया गया था। उन्होंने ही इस पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, बल्कि इसके अलावा मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पर थे। और बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो सब इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इसके अलावा पत्रकार रजत शर्मा भी जो है इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे, रेखा गुप्ता के बगल में बैठे हुए वो नजर आए। तो इस तरीके से इस इफ्तार पार्टी की जब ये तस्वीरें सामने आई, जब सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा कि इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है, ये कहते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कौशर जहां वहां पर थी और उनके सामने ही क्या कुछ बातें इस इफ्तार के आयोजन को लेकर कही, साथ ही जो रमजान का ये महीना चल रहा है इसको लेकर कही है। जरा सुनिए। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हुई। जो भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के समर्थक थे वो आग बूला हो गए। यहाँ तक कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं संजय राउत, उनका भी बयान सामने आया। संजय राउत ने तो सीधा हमला बीजेपी पर बोला और कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ढोंग है? ये संजय राउत का बयान सामने आया है। देश में जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। वो इफ्तार पार्टी में जाती है, इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री
हाँ, इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा ढोंग है? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक भी होते हैं, लेकिन आपकी एक पार्टी बीजेपी, वो महाराष्ट्र में आपके जो मंत्री है वो इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर उनकी भूमिका क्या है ये बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट दिखती है कि किसी भी हालत में इस देश में तनाव पैदा हो, दंगे हो। जब तक दंगे नहीं होते, तनाव पैदा नहीं होता, तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाते। वहीं पर कई लोगों ने सीएम रेखा गुप्ता को ये कहते हुए ट्रोल किया कि हिंदुत्व का वो ढोंग करने वाली हैं। 4 दिन में रेखा गुप्ता की सच्चाई सामने आ गई, तो कई लोगों ने इस बात की सराहना भी की कि सीएम रेखा गुप्ता हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रही हैं और इस तरीके से जहां वो भजन कीर्तन में भी पहुंच रही हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है इफ्तार पार्टी में भी वो जा रही हैं, जहां पर वो जो मुस्लिम लोग हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनके साथ वो जो है टाइम स्पेंड कर रही हैं। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर उनके बारे में देखने को मिली, जो लगातार ट्वीट उनके इफ्तार पार्टी में पहुंचने को लेकर किए गए थे। इसके अलावा एक यूजर ने यह लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो इफ्तार पार्टी हुई उसमें हिस्सा लिया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की कोशर जहां से गले मिलकर उन्होंने गर्मजोशी से ये गले मिली है। अब कल्पना करें कि अगर केजरीवाल या कोई विपक्षी नेता ऐसा करता तो क्या होता। यानी यहां पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, बीजेपी जो है इस पर सवाल खड़ा करती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये जो इफ्तार पार्टी का आयोजन था वो बीजेपी की ही नेता है कोशर जहां, उनके जरिए किया गया था, जो कि हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और वो जो है तमाम नेताओं के साथ वहां पर नजर आई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो भी सीएम रेखा गुप्ता के साथ पहुंचे। इसके अलावा चाहे शहनवाज हुसैन हो, चाहे वो दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हो, वो भी इस जो इफ्तार का ये आयोजन किया गया था इसमें नजर आए हैं। मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी जगह जगह होते हैं। मैं आज हमारा दिल्ली हज कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौशर जहां जी ने और उनकी टीम ने जो बहुत खूबसूरत यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है, तो आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र महीना है रमज़ान का और कल होली हुआ और सिखों के लिए होला है, तो जो पवित्र इस तरह का अवसर में मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है। हम भाईचारा सबको खुश रहने के लिए अपील करते हैं, मिलजुल के तालमेल करके देश के लिए काम करेंगे और फिर हम अपने जो अपने कार्य हैं कैसे अच्छा करें, इसका भी हम काफ़ी अपना मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों से, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे भी हम सलाह मशवरा करते रहते हैं। जितना मेरे मौलाना है, काफ़ी लोगों से भी। और हज कमेटी दिल्ली का बहुत अच्छा काम चल रहा है और कौशल जहां बहुत अच्छा काम करती हैं, मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, तो उन्होंने आमंत्रित किया है, तो इफ्तार में आया, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आपने किरण रिजिजू को सुना, जो साफ तौर पर इस जो इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं एकता का संदेश यहां से दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही होली का त्योहार खत्म हुआ, उसके बाद 15 मार्च को इस इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है वो कौशर जहां ने किया। उन्होंने दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि दरअसल एक दिन पहले ही होली गई है और उसके बाद हमने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया।
किया है। इसमें भी तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो शामिल हो रही हैं। इसको लेकर कौशल जहां ने खुशी जाहिर की और कहा कि हमारा देश प्रेम के खूबसूरत धागे से बंधा है। क्या कुछ कहते हुए इस इफ्तार पार्टी के बारे में जो है जानकारी कौशल जहां ने दी, वो भी सुनिए। जी हाँ, आज मैंने इफ्तार का आयोजन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल होंगी। अब देखिए, होली के ठीक नेक्स्ट डे इफ्तार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा जी का भी आना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश प्रेम और सद्भाव के खूबसूरत धागे में बंधा हुआ है। आपने देखा होगा, कल होली थी और कल जुमा भी था, तो होली और जुमे की नमाज दोनों इतनी शांति से और सद्भावना से संपन्न हुआ। तो वैसे ही भाईचारा और पीस और शांति और खुशहाली हमेशा बनी रहे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, ये इबादतों का, रहमतों का महीना है। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल करे और जितनी हो सके रहमतों से हमें नवाजे। और अभी 15 दिन बाद ईद आने वाली है, तो मैं सबको जो है अभी से जो है ईद की भी बधाई देना चाहती हूँ और रमज़ान का मुक़द्दस महीना बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें विपक्षी नेताओं और खासतौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोल जो आर्मी है उसको रास नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो राजनीतिक दल अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक समझते रहे हैं, उन्हें करारा झटका लगा है। लेकिन इसके बाद जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रेखा गुप्ता बैठी हैं, न सिर्फ अपने काम से बल्कि अपने व्यवहार से और जिस तरीके से वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोग हों, वो लगातार हम देख रहे हैं कि उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस तरीके से लगातार हम रेखा गुप्ता जो कि सीएम है दिल्ली की, उन्हें एक्शन मोड में देख रहे हैं। और इसी कड़ी में अब वो जो है इफ्तार के इस आयोजन में पहुंची थी, जहां पर जब वो पहुंची तस्वीरें सामने आई, कौशल जहां के बगल में खड़ी थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। ये कहते हुए जब उन्होंने विपक्षियों को कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब दिया, तो इस तरीके से वो भी बौखलाए और इस तरीके के बयान जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें लगातार कहीं ना कहीं चुनावों में भी देखा कि किस तरीके से हर धर्म, हर समुदाय के बीच जो है वो कैंडिडेट, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो पहुंचे थे। और लगातार पीएम मोदी भी इस तरीके से जो है हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और बिल्कुल वैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची थी। लेकिन कुछ इस तरीके से उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा, लेकिन इसी के साथ कई लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की, जिस तरीके से वो हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंच रही हैं, उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही हैं, उनसे